बड़ी खबर यह है कि फ्रांस ने अपने शहरियों को पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत कर दी है। फ्रांस के शहरी जा रहे हैं जी 400 समथिंग के करीब जा रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा मुझे बताया कि अगर मैं गलत फिगर नहीं देख रहा, मैं पढ़ रहा था तो पाकिस्तानी शायद या मुसलमान रहते हैं फ्रांस में। अगर मुसलमानों की बड़ी तादाद है, पूरे पाकिस्तानी लाख रहते यूरोप में, हैं। पूरे यूरोप में, वेस्टर्न वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मुसलमानों की रेशियो फ्रांस में है। 10% फ्रांस के जो लोग हैं मुसलमान हैं। इस वक्त हमें अक्लमंदी की और थोड़ी सी सैनिटी की जरूरत है। देखिए, एक मुल्क है फ्रांस जिसमें कोई वाकया हुआ जिन्होंने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कार्टून्स बनाए, जिसको सारी दुनिया ने कंडेम किया, ना मुसलमानों ने भी, क्रिश्चियन वर्ल्ड ने भी कंडेम किया कि दिस इज नॉट द वे। अच्छा, अभी देखिए 57 इस्लामिक ममालिक में हम एक अकलौते, अनोखे और अजीब मुल्क हैं कि जहां पे हम प्रोटेस्ट कहीं पे हो रहा है, काम कहीं पे हुआ, कोई एक्टिविटी कहीं हुई, अपनी प्रॉपर्टी जलाते हैं, अपने ही लोग मारते हैं, अपने ही पुलिस वालों को मारते हैं, अपने ही लोगों को हम ऑक्सीजन नहीं पहुंचने देते। मतलब हमें अभी तक इतना नहीं हमें पता चला कि अगर हमें किसी से बात करनी है तो किस तरह बात करनी है। मतलब हमें ये एहसास, हमारा कुरान, हमारे नबी पाक तो सबसे पहले इंसान बात ही ह्यूमन राइट्स की करते हैं। वो तो ये कहते हैं कि मैं हकूक अल्लाह जो है वो माफ हो जाएंगे। अगर अल्लाह की आपने कोई नमाज छोड़ दी है, उसके रिलेटेड आप काम गलत कर बैठे हैं, तो अल्लाह माफ करने वाला है। लेकिन इंसानों को अगर आप तंग करेंगे तो उसकी कोई माफी नहीं है। तो ये कौन सा ऐसा आप तरीका कार इख्तियार कर रहे हैं? और ये जत्थे के जत्थे चल पड़ते हैं। एक तरफ से 2000 बंदा इधर चल पड़ा, 4000 इधर चल पड़ा। इनको कोई एहसास नहीं है कि आपके मुल्क में कारोबार ठप हो गया है, इकोनॉमी बंद हो गई है, लॉलेसनेस और अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी सूरत हाल है। लोग इस्लामाबाद से लाहौर नहीं जा सकते, लाहौर वाले गुजरांवाला नहीं आ सकते, जीटी रोड वाले ट्रेवल नहीं कर सकते, मोटरवे बंद पड़ी है, गिलगित से लेके कराची तक आपने बिजनेस ठप कर दिया। अभी रिसेंटली हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है और हमने हालात को नॉर्मलाइज किया है। दुनिया तो हमारा मजाक उड़ा रही है कि भाई ये किस तरह के लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि अगर आपका किसी से डिसएग्रीमेंट है तो आपने बेसिकली प्रोटेस्ट कैसे करना है। हमें जिस मुल्क में अवाम को ये ना पता चले कि प्रोटेस्ट का क्या तरीकाकार होता है, एहतजाज कैसे रिकॉर्ड कराया जाएगा, हमने दुनिया के साथ क्या डायलॉग और क्या बातें करनी है। सो मेरा ख्याल है दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये कसूर हमारे सियासी लोगों का भी है, मजहबी लीडरशिप का भी है, और उन लोगों का भी है जो टेस्ट सपोर्ट करते हैं, जो इस सारी चीज के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं समझते, लेकिन वो सपोर्ट करते हैं ऐसे लोगों को जो मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करते हैं। पाकिस्तान में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि इमरान खान को खुद लोगों के सामने आकर लोगों से शांति की अपील करनी पड़ी, फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है। मैं पहले तो इधर से शुरू करता हूं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। जिधर कोई आदमी खड़ा होके कहे कि जजेस को भी कत्ल कर दो और कहे आर्मी चीफ के खिलाफ भी बगावत कर दो, लोगों को भी सड़कों पे निकाले, सड़कें भी बंद कर दे, जिसमें एक हुकूमत का क्या कसूर है इसमें? तो कौन सी हुकूमत चल सकती है ऐसे? कौन सा मुल्क चल सकता है? अब अगर इस तरह की हरकतें करनी है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले अगर आपको पसंद नहीं आए, यानी ये कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट इनके कहने के मुताबिक, इनकी मनपसंदी के मुताबिक फैसला नहीं करता तो इसका मतलब ये फैसला ही नहीं मानते, इसका मतलब सड़कों पे आ जाएंगे, मुल्क को रोक देंगे। यानी कोई मुल्क चल सकता है ऐसे? नहीं। और इसका नुकसान किसको है? हमारे पाकिस्तानियों को, अवाम को नुकसान है, गरीब लोगों को नुकसान है। सड़कें बंद कर रहे हैं, लोगों की रोजगार जा रहा है। जो बेचारा दिहाड़ी में जिसने आके मजदूरी करनी थी, जब मुल्क रुक जाएगा वो किधर से बच्चों का पेट पालेगा? तो मैं आज अपनी अवाम सबसे ये कहना चाहता हूं, यही एक तरफ आप ये फरमाते हैं इमरान खान साहब जिनसे सारी उम्र चंदा इकट्ठा किया, ओवरसीज पाकिस्तानियों से पैसा उन्होंने भेजा है, हमें खुद भी उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा दिया है फॉरेन, और हमारे मुल्क में भी भेजा। एक तरफ कहते हैं हमारे एसेट्स हैं, आप अपने एसेट्स को ऐसे प्रोटेक्ट करेंगे। जो रिएक्शन हम यहाँ पे दे रहे हैं, जो हम चीजें कर रहे हैं, इसका इम्प्लीकेशन हमें तो भुगत रहे हैं। अब जरा ओवरसीज पाकिस्तानी भी जहन में रखें, जो हमारे साथ हर वक्त वो ट्विटर पे लड़ते रहते हैं, जनाब आप इमरान खान साहब की हुकूमत पर तनकीद क्यों करते हैं? भाई साहब, अब इन्हीं के फैसलों की वजह से नजर तैयार रहे हैं।
एक बैकलैश आएगा आप पे। ऑलरेडी वहाँ ब्रिटेन में या पूरे आपके यूरोप में इस वक्त जो आपकी राइट विंग पार्टीज हैं, इन मोस्टली ने इलेक्शन जीते हैं पीछे इन्होंने इलेक्शन में, वो सारे खिलाफ हैं कि मुसलमानों को और पाकिस्तानियों को बिल्कुल इमिग्रेशन ना दें। ऑलरेडी उन पे हेट के, उन पे आके उन पे अटैक शुरू हो चुके हैं, रेशियल, लिंगुअल एंड रिलीजियस। मजीद उन चीज़ों में ये जो आपने मैसेजेस भेजे हैं दुनिया के, ठीक बयान था आज उसका इमरान खान साहब का था मेरा ख्याल है कि दुनिया के ये 50 के करीब, या शेख रशीद साहब का था, फॉर अ चेंज लेट मी अगेन एग्री विद हिम, उसने कहा 50 मुल्क को जो है मुसलमान वो नहीं बोझ उठा सकते यूरोप की इन चीज़ों को, हम अकेले कैसे उठा सकते। वो देखें फ्रांस ने आज कह दिया कि इस मुल्क को छोड़ दो। वो रियासत अपने बंदों के बारे में इतनी मतलब कैलस है, उन्होंने एक तो हमारी तौहीन की है और इसके बावजूद बजाय माफी मांगने के वो कह रहे हैं कि हमारे मुल्क से निकलो। हम उनको ना सिर्फ पसंद करते हैं जो अल्लाह को उस मुताबिक करेंगे, लेकिन अपने बंदों को बचा रहे हैं, वो अपने बंदों को बचा रहे हैं और हम उनके खिलाफ एहतजाज करते हुए अपने बंदे मार रहे हैं। कादी साहब, क्या ये इंसाफ है? कराची में बहुत मारामारी हुई है, लाहौर में बहुत ज़्यादा पुलिस में और मुजाहिरीन के दरमियान जो है वो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं, पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए हैं, मुजाहिरीन भी ज़ख्मी हुए हैं। ये जितने मज़ाहिर हम टीवी पे देख रहे हैं, आज भारतीय अखबारात में एक ऐसा जश्न मना रहे हैं, वो उसको ऐसा मज़े ले लेके मिर्च मसाले लगा के रिपोर्ट कर रहे हैं इन सारे वाक़यात को। अमेरिकन अखबारात, रॉयटर्स ने क्या लिखा है वो देखें, आप पढ़ें जाके। अल जज़ीरा ने इसको कैसे रिपोर्ट किया है। पूरी दुनिया में भंडने के बाद पूरे इंडियंस में देख रहा था, उन्होंने इस पे आके उन्होंने ट्विटर पे चीज़ों पे उन्होंने मजाक उड़ा लिए, पूरी दुनिया ने हमारा तमाशा देख लिया। अब वो कहते हैं कि हम आपके खिलाफ एक्शन करेंगे। कि जब बतौर पाकिस्तानी, बतौर शहरी एक बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करूं कि ये मैं किस मुल्क में रह रहा हूं कि पिछले जो 2 दिन से जो यहाँ पे सिलसिला जारी है। ये है पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग भी की गई है, लाठी चार्ज भी किया गया है और मुख्तलिफ जगहों पर इस वक्त भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। फ्रांस ने बिगड़ते हालत को देखते हुए अपने नागरिकों को जल्द से जल्द पाकिस्तान छोड़ने की सलाह दी है। इस्लामाबाद में स्थित फ्रांसीसी दूतावास ने एक ईमेल के जरिए जानकारी दी है कि पाकिस्तान में मौजूद फ्रांसीसी नागरिकों के ऊपर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। दूतावास ने कहा है कि यदि कोई फ्रांसीसी नागरिक पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में रहता हो तो वह तुरंत ही दूसरे देश रवाना हो जाए। बता दें कि पाकिस्तान के कई शहरों में कट्टर इस्लामी संगठन फ्रांस से राजनयिक संबंध तोड़ने की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के नेता साद रिजवी को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद उनकी पार्टी ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। रिजवी ने रविवार को सरकार को धमकी दी कि अगर पैगंबर मोहब्बत के चित्र बनाने के मुद्दे पर फ्रांस के राजदूत को देश से नहीं निकाला गया तो इसके विरोध में प्रदर्शन किए जाएंगे। पुलिस ने कहा था कि रिजवी को कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए गिरफ्तार किया गया है। रिजवी ने कहा कि सरकार ने प्रतिबद्धता जताई थी कि फ्रांस में पैगंबर के चित्र प्रकाशित करने के मुद्दे पर फ्रांस के राजदूत को 20 अप्रैल से पहले देश के बाहर निकाल दिया जाएगा। टीएलपी समर्थकों ने पैगंबर मोहम्मद का कार्टून प्रकाशित करने के लिए फ्रांस के राजदूत को निष्कासित करने के लिए इमरान खान सरकार को 20 अप्रैल तक का समय दिया था, लेकिन उससे पहले पुलिस ने साद हुसैन रिजवी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इमरान सरकार ने पिछले साल नवंबर में फ्रांसीसी राजदूत को निष्कासित करने पर सहमति जताते हुए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। फरवरी तक राजदूत को निष्कासित करने का आश्वासन दिए जाने के बाद मामला शांत हो गया था और समझौते को 20 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।